क्या आप जानते हैं जहां आग लगती है वहां लोगों की धुएं में दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो दम घुटने से मृत्यु कैसे होती है, इसके पीछे की साइंस समझते हैं और साइंटिफिक रीजन जानते हैं। तो सबसे पहले हम दो कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक तो हम सामान्य जो सांस ले रहे हैं, जैसे आप अभी सांस ले रहे हो, मैं भी सांस ले रहा हूं। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन नाम की गैस लेते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से रक्त में जाती है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, उसके साथ में चिपक जाता है और इस ऑक्सीजन को हमारी शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया जो हमारे बीच में होती है। अब जहां धुआं होता है या जहां आग लगती है, वहां पर ऑक्सीजन के अलावा और अन्य जहरीले गैसें उत्पन्न होती है। इन जहरीले गैसों में दो गैसों के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है हाइड्रोजन साइनाइड। तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की कहानी समझते हैं। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसकी दोस्ती हीमोग्लोबिन के साथ में बहुत अच्छी है, यानी कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा चिपकाव, अटैचमेंट किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का है। तो जहां धुआं होता है वहां कार्बन मोनोऑक्साइड भी अंदर जाती है। तो जहां ऑक्सीजन को चिपकना होता है वहां पर जाके बैठ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे विभिन्न अंगों में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाती है। अब ये पहुंचने के बाद में विषाक्तता पैदा करती है, मतलब टॉक्सिसिटी पैदा करती है। इसके अलावा भी एक हाइड्रोजन साइनाइड एक गैस होती है जो जहां आग लगती है वहां धुएं में उत्पन्न होती है। यह हाइड्रोजन साइनाइड क्या करती है? हमारे ब्रेन या हमारे तंत्रिका तंत्र को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है और फेफड़ों में जो अंदरूनी भाग होते हैं उसमें सूजन उत्पन्न कर देती है। तो इन दो तीन कारणों की वजह से, क्योंकि हमारे शरीर में अब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से हृदय काम करना धीमा हो जाता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है और धीरे धीरे इन चीजों की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।